नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पश्चिम बंगाल के तट से टकराने के बाद साइक्लोन रीमाल कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बंगाल में तूफान के साइड इफेक्ट जरूर देखे जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। रीमाल के रौद्र की डराने वाली तस्वीरें। बंगाल के कई जिलों में चक्रवाती कहर। कहीं गिरे पेड़, कहीं गिरी दीवार। पश्चिम बंगाल से चक्रवाती तूफान रीमाल गुजर चुका है। करीब 6 घंटे तक चली तूफानी हवाओं ने बंगाल के कई जिलों में लोगों को दहशत में ला दिया। दावा किया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से कई जिलों में अच्छी खासी तबाही हुई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले रीमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रीमाल का असर देखा जा सकता है। इस दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यही वजह है कि कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। उधर कोलकाता में चक्रवाती तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहां लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह से बड़े बड़े पेड़ उखड़ने की तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता में रीमाल तूफान अपने पीछे छोड़ गया है तबाही की तस्वीरें। देखिए, सदर्न एवेन्यू इलाका है जहां की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। यहाँ पर एक पेड़ और एक बिजली का खंभा दोनों एक साथ गिर गए हैं। हवाओं की तेज गति के चलते कल रात भर बारिश हुई है। कोलकाता में जगह जगह पर पानी भी जमा हुआ है और साथ ही ये तस्वीर देखिए, और पूरी सड़क जो है इसकी वजह से जाम हो गई है। कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ है। कोलकाता में ही तूफान की वजह से एक पुरानी इमारत की बाउंड्री वॉल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। तूफान के कहर का असर जिन जिलों पर सबसे ज्यादा हुआ है, वहां राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर आवाजाही को दुरुस्त करने के लिए तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को भी हटाया जा रहा है। तो वहीं पुणे एक्सीडेंट केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के परिवार ने ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर को पैसे दिए थे और आरोपी के रिश्तेदार ने डॉक्टरों को पैसे का लालच दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने आरोपी का ब्लड सैंपल में छेड़छाड़ की। इस खुलासे के बाद पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ा खुलासा हुआ है पुणे मामले में। पुणे हिट एंड रन केस में यह बड़ा खुलासा, और आरोपी की जगह दूसरे मरीज का जो ब्लड सैंपल है वो दिया गया, जिसके बाद अब गिरफ्तार डॉक्टर को भी किया गया है। पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जिन्होंने ब्लड सैंपल ही चेंज कर दिए। पैसा लेकर डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल बदला था। का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट सैंपल, करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के
पुणे पॉर्श कार हादसे केस में कई चौंकाने वाले पर्दाफाश हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने उस रात कई हजार रुपए की शराब पी थी, जिसमें एक पब में उसने 48,000 रुपए का पेमेंट भी किया था। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि उसने शराब के नशे में ही पॉर्श कार को 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हुई और हादसे में 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उसे शराब पार्टी करने के लिए पैसे और कार दोनों ही उसके दादा ने दिए थे। गाड़ी छोड़। दादा का पोते पर ऐसा उमड़ा प्यार, थमा दी करोड़ों की पोर्श कार। दादा ने पब में पार्टी करने के लिए नाबालिग पोते को दिया क्रेडिट कार्ड। नाबालिग पोते ने दोस्तों के साथ पब में शराब पीने में उड़ाए 48,000। और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुणे की सड़क पर दौड़ाई पोर्श कार। इसके बाद 18 मई की रात पुणे की सड़क पर क्या हुआ, सबने देखा। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती बेकाबू पोर्श कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रौंद डाला, जिसमें एक इंजीनियर लड़के और उसकी इंजीनियर दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुणे पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रईस जादे नाबालिग के परिवार के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नया खुलासा हुआ है कि उस दिन नाबालिग को पोर्श कार की चाबी और पार्टी करने के लिए क्रेडिट कार्ड देने वाला कोई और नहीं, बल्कि नाबालिग का दादा सुरेंद्र अग्रवाल था। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने हादसा होने के बाद 19 मई को ही योजना बना ली थी कि इस हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर के सिर मढ़ना है। और इसके लिए पहले तो दोनों ने ड्राइवर गंगाधर को लाखों रुपए का लालच दिया और जब वो नहीं माना तो उसे अपने ही बंगले में बंधक बना लिया। बाद में ड्राइवर की शिकायत पर पुणे पुलिस ने आरोपी दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस रात नाबालिग के दादा को सब पता था कि उनका पोता अपने दोस्तों के साथ पब में शराब पीने जा रहा है, इसलिए उन्होंने पोर्श गाड़ी देने के साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया था, जिससे 18 मई की रात नाबालिग आरोपी ने पुणे के 2 पब में शराब पी थी, जिसमें पहले पब में उसने दादा के क्रेडिट कार्ड से 48,000 रुपए का पेमेंट किया था। और आरोप है कि उसी शराब के नशे में उसने पोर्श कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ाया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियरों की कार से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र अग्रवाल ने घर से निकलते वक्त ड्राइवर गंगाधर से नाबालिग आरोपी को पोर्श कार चलाने देने और उसे बगल वाली सीट पर बैठने को कहा था। पुलिस को अभी तक ड्राइवर का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है, जो उसे बंधक बनाए जाने के बाद से गायब है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन और 20 मई को अग्रवाल परिवार के बंगले में सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। जिस पोर्श कार से पुणे में हादसा हुआ, उसे अग्रवाल परिवार ने 2 महीने पहले खरीदा था और केस में आरोपी दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने पोर्श की तस्वीर एक सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कर उसे अपने नाबालिग पोते के बर्थडे पर गिफ्ट बताया था। दिल्ली के बेबी केयर की तस्वीरें जहन से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बेबी केयर सेंटर में अग्निकांड के बाद 7 नवजात की मौत हो गई। सफेद कफन में लपेटकर नन्हे जिस्मों को उनकी मांओं को सौंपा गया तो रूह थर्रा गई। अग्निकांड मामले में 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे कसूरवार हैं जो मासूमों की मौत के जिम्मेदार हैं।
दर्द को आप महसूस करेंगे तो आराम से। भावुक हो जाएंगे। इस मंजर के बारे में सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तस्वीर को हकीकत में देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कोई बताएगा सफेद कफन में लिपटे इन नन्हे जिस्मों का क्या कसूर था? जिस अस्पताल में एक दिन पहले तक नवजात बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, वहां मातम पसरा है। पिछले 24 घंटे से दिल्ली की ये तस्वीर कई सवालों को समेटे हुए है। जिस बेबी केयर सेंटर के भरोसे कई बच्चों की जिंदगी थी, उसकी एक लापरवाही ने खिलते जिस्मों को कफन की सफेद चादर में लपेटकर उन माओं तक पहुंचाया जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए मस्जिद और मंदिर एक कर दिए थे। तो जो बिलासपुर उन्होंने करवाया है, जो बिलासपुर वो धंधा गोरख धंधा सिलेंडर का कर रहे थे, उनकी जांच की जाए और क्या नाम है उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। और अभी तक हमारे पास कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई विधायक, कोई कर्मचारी, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। हम सिर्फ क्या नाम है अल्लाह भरोसे यहाँ पे मौजूद है। लापरवाही के सरगना का नाम है नवीन, जिसके कहने पर 5 बच्चों के केयर सेंटर में 25 से 30 बच्चों को एडमिट किया गया था। परिवार जब अपने बच्चों से मिलने की परमिशन मांगता तो उन्हें सुबह तक का इंतजार करने को कहा गया। 22 तारीख को हुआ था सुबह 10:30 बजे, ठीक है। 11:30 बजे यहाँ एडमिट शिफ्ट किया था क्योंकि वहाँ वो रोई नहीं थी, सिजेरियन हुआ था, रोई नहीं थी, इन्फेक्शन था, इसलिए वहाँ से लेके आए थे। लाने के बाद फिर यहाँ शिफ्ट किया था। इन्होंने बताया कि इन्फेक्शन हो गया है, पर रखा हुआ था नर्सरी में कि इंजेक्शन वगैरह भी दे रहे थे। आज उसकी छुट्टी होने वाली थी, दोपहर तक हम छुट्टी के लिए बुलाया था। हमें 11 बजे हमें फ़ोन करने के लिए बोला था, डॉक्टर ने अपना नंबर दिया था लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर हमें न्यूज़ से ही पता चला, फिर जब भागे आए। बेबी केयर वालों ने आपको रात को जानकारी मिली? नहीं, हमें कुछ खबर नहीं मिली। हमें सब न्यूज़ देखी वही खबर मिली है हमें। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में लगी आग ने अब तक 7 नवजातों की जान ले ली है। लापरवाही के आरोप में पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बेबी केयर सेंटर को पैसा कमाने का अड्डा बना लिया था। आरोपियों पर धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर आकाश वही शख्स है जो हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात था। डॉक्टर नवीन खिलची जो हॉस्पिटल का संचालक है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ में डॉक्टर आकाश जो बीएमएस डॉक्टर है, जो ऑथराइज नहीं था लेकिन वो ऑन ड्यूटी था, वो बाद में फरार हो गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। मौका मुआयना करने में पता चला कि हॉस्पिटल की परमिशन भी 31 मार्च तक की थी और 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन यहाँ पे 5 से ज्यादा बेड लगे हुए थे। और इसके अलावा फायर का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी एग्जिट की, और फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं थे, और ऑथराइजेशन से ज्यादा सिलेंडर्स वहाँ पे थे। दोनों आरोपियों से विवेक विहार थाने में पूछताछ हुई तो पता चला कि नवीन के दिल्ली में 3 अलग अलग जगह पर चाइल्ड केयर सेंटर हैं। विवेक विहार घटना पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेबी केयर सेंटर में 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन यहाँ 25 से 30 बच्चों को रखा गया था। हादसे के वक्त 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 5 बेड के हिसाब से यहाँ ऑक्सीजन के उतने ही सिलेंडर होने चाहिए थे, लेकिन हादसे के वक्त यहाँ 32 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया था, यानी अवैध तरीके से पिछले करीब 2 महीने से बेबी केयर सेंटर चल रहा था। यहाँ तक कि बेबी केयर सेंटर प्रबंधन के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। बेबी केयर सेंटर की बिल्डिंग 1080 स्क्वायर फीट एरिया में बनी थी, जहां इमरजेंसी निकासी के कोई इंतजाम नहीं थे। यानी एक लापरवाही के बाद मचे अग्नि तांडव ने सारे भरोसे का जनाजा उठा दिया। बेबी केयर सेंटर आग का गोला बनता गया और यहाँ भर्ती नवजात के शरीर खाक होते गए। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुख जाहिर किया है और आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की। जिस प्रकार आगजनी की दुखद घटना हुई है वो अत्यंत निंदनीय है और इसमें साफ तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जिस तरह रिफिलिंग की जा रही थी वो बहुत ही हजार्डस था। हमने अपने एक सदस्य को वहाँ भेजा था, वो विजिट करके आई हैं। जैसे उनकी फाइंडिंग हमको मिलेंगी हम
दिल्ली सरकार को नोटिस करेंगे। अभी जब सुबह उठे तो इससे ज़्यादा कोई बुरी कोई खबर नहीं हो सकती। 12 बच्चों में से 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे पिता जिन्होंने बच्चों को अपने सोचा होगा, उनके लिए कितने क्या क्या नहीं सोचा होगा, वो बच्चे इस दुनिया में आने के बाद कुछ ही दिनों बाद जा चुके हैं। 5 बच्चे हैं, वो पास की फैसिलिटी में रखे गए हैं। चक्कर में कर दो। वहीं इनमें अभी 5 वो नवजात भी हैं जिनका वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। 12 बच्चे हमारे पास आए थे, 6 बच्चे ब्रॉड डेथ थे, 7 में बच्चे में थोड़ी सी सांस चल रही थी, लेकिन वो 15-20 मिनट में ही एक्सपायर कर गया। लेकिन 5 बच्चे हम उनको बचा सके। बहुत ही ख़राब अवस्था में आए थे, सबका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था, सांस की परेशानी थी, बच्चे काले से हो रहे थे, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया, फ्लूइड वगैरह स्पंजिंग करके उनको सेटल किया गया। एक बच्चे का वजन बहुत कम था, लगभग 800 ग्राम था, बिल्कुल नीला पड़ चुका था, उसको इमीडिएटली वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और उसको सकुशल बचाया गया। दावा किया जा रहा है कि आग लगने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था। इस वजह से आग तेजी से फैली, बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया था। पुलिस जांच में केयर सेंटर से अवैध ढंग से ऑक्सीजन सप्लाई करने के कारोबार होने की भी खबर मिल रही है। रुक करेंगे।